आपण आहे कोण बढ़िया पानी मिलना ही मुश्किल हो रहा है चला गया आ जाओ आ जाओ देना पड़ेगा तो ऐसा है आधा तो लेना पड़ेगा मैं पूरा ले ना थोड़ा थोड़ा कम लो जी उठा लो ले लो भाई ले लो मटर है आप ले लो हाँ एक मिनट बोलो ना आ जाओ एक मिनट आ जाओ हाँ हाँ भाई प्रसाद आ जाओ मनीष है अरे मैं रह गया रे लो तो सर खुदा की हमारे अम्बेडकर पार्क में सबके सहयोग से आप सबका आशीर्वाद से उद्घाटन किया है और इसकी देख रेख की व्यवस्था सभी यहाँ हमारे आस पड़ोस के सभी बड़े नौजवान साथी हैं आप सबकी जिम्मेवारी है। आप सबसे एक मेरा विनती भी है कि हमारा एक अभियान चला हुआ है स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा और उसी के निमित्त हमने एक ही चीज और जोड़ दी है स्वच्छ खरखोदा। पवन खरखोदा के प्रयास से खरखोदा स्वच्छ नहीं होगा जब तक हमारा एक एक व्यक्ति संकल्प नहीं लेगा कि मैं अपने घर में साफ सफाई करूंगा, बाहर हम कूड़ा करकट नहीं डालेंगे। मैंने आज भी देखा कि मैं जैसे खरखोदा में गया अंदर सारी दुकानों के बाहर पूरी थैली पन्नी सारा, तो मेरे सारे दुकानदार भाइयों से भी प्रार्थना है कि ये खरखोदा शहर आपका है और इसको स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी, इसको साफ रखने की जिम्मेवारी हम सब की है।
और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और हर हफ्ते हमने एक नियम बना रखा है कि चाहे वो सार्वजनिक जगह हो चाहे सरकारी जगह हो, हर जगह पे जाके जहाँ पर सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो आज इसका वाटर कूलर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया है। आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आगे भी भविष्य में भी इस पार्क से संबंधित कोई भी समस्या कोई परेशानी आएगी तो हमारे सभी पार्षद हैं, चेयरमैन साहब हैं, मैं भी हूँ, तो सभी मिलकर उन समस्याओं का भी आगे निवारण करने का काम करेंगे। धन्यवाद। एक जी आप सिक्योरिटी गार्ड की और व्यवस्था है जी, यहाँ दारू पीते हैं कई जने यार, सिगरेट पीते हैं रात में बैठ और कैमरे की भी बहुत वो है। एक बार पुलिस वाले वहाँ भी बात हुई थी ना दफ्तर में भी, पुलिस वाले एक चक्कर मार जाना जी भी बहुत हुआ अभी है। हमारी नगर पालिका की सारी नई टीम का गठन हुआ, चेयरमैन साहब भी हमारे नए हैं, सारे पार्षद भी नए हैं। तो अभी 10 दिन के बाद हमारी एक हाउस की बैठक होगी, उसमें जो जरूरी कदम होंगे, जो निर्णय होंगे, जो हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे सीसीटीवी की बात है, चाहे हमारे जितने भी हमारे चौक हैं उनका सौंदर्यीकरण की बात है, जितने भी हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनको करने की बात है, चाहे सार्वजनिक जगह है जहाँ पे कई बार टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, उन सारी चीजों को लेकर जो विकास कार्यों को आगे हम गति दे सकते हैं उन सभी कार्यों पर हमारी विस्तार से चर्चा होगी। और एक एक क्रमबद्ध तरीके से हर कार्य पर गंभीरता से विचार करके जो कार्य होने का होगा उस कार्य को करने में हमारे नगर पालिका के कोई भी अधिकारी या पार्षदगण, चेयरमैन साहब और मैं स्वयं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपने बताया कि बाजार में सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो दुकान वाले हैं जो अपनी दुकान से आगे सामान निकाल लेते हैं, उनके लिए आपने पहले भी एक बार कदम उठाया था, फिर उन्होंने फिर दोबारा से आगे कर दिया अपनी दुकान ने, समझे? देखिए, ये खरखोदा शहर हम सब का है, मेरा अपना है जी। तो सभी मिलकर अगर हम प्रयास करेंगे जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबको जागरूक होना पड़ेगा कि जो आगे की जगह है वो आप सब की है, आगे वो आप लोगों के लिए काम आएगी। तो मेरी सभी दुकानदार भाइयों से प्रार्थना है बाजार में पैदल चलने की व्यवस्था नहीं रहती है कई बार, रोड की भी जगह छोड़े, क्योंकि आज के दिन है ना व्हीकल सभी स्पीड में आते हैं, एक एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है और पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। तो सभी मेरे दुकानदार भाइयों से प्रार्थना है, एक व्यवस्था आप लोग बनाएं। ये खरखोदा शहर आपका है और आप इसको स्वच्छ रखेंगे तो आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहेगा। एक बात और है, जी। ये जितने भाई भी है ना जी, ये भी सब इस बात की तरफ ध्यान करेंगे ना, जब जी, खरखोदा आगे पार्क में मतलब जो है कितनी सफाई रहे, और कोई भी चीज अगर गिराने से पहले ये सोच लेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ सफाई ना रहे। हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है, हर आदमी नागरिक जो है खरखोदे के बारे में सोचेगा तो खरखोदा स्वच्छ और साफ रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और जो कमी रहेगी तो उसके लिए तो फिर हम बैठे भी हम उसके लिए अपने आप जो कूड़ेदान लिखे हुए हैं इन पर लिख दो ये है ना, ये भाई कूड़ा करकट इसमें डालना। एक वो जो ठेकेदार है पौधों का, वो जितने पौधे निकट गए वापस लगाता नहीं है, उसकी जिम्मेवारी है 3 साल तक। बिल्कुल। लेकिन कोई पौधा नहीं लगा। अभी बात हो रही थी मेरी और उसको मैंने कहा तो थोड़ी देर में बात करेंगे, विधायक जी आगे थे इसलिए हमने बीच में बात रुक गई। और हमारे यहाँ से जैसे 2-3 बेंच के बारे में पता लगा, हमें 2-3 बेंच 2-3 बेंच स्टील के बेंच, तो वो उनका पता कर लेंगे, उनका पता करके हम दोनों वापस मंगाएंगे उनको, और वहाँ उसके लिए जो है अपने वो मंगाएंगे खुद। अभी पता लगा कि भाई यहाँ से 2-3 बेंच गए हैं, तो वो कहाँ गए हैं सारे हो जाएंगे। अगर कोई अधिकारी कमी कोताही बरतता किसी को बख्शेंगे नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, धन्यवाद।